तो आपको क्या लगता है आजकल के समय में हमारे देश के अंदर सबसे बड़ा इशू क्या हो सकता है? अब आप बोलोगे दोस्तों कि इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा आप बात करोगे कि पेट्रोल और डीजल के बढ़ते हुए दाम। लेकिन आप सरासर गलत है दोस्तों। यहाँ पे आज के इस समय में हमारे देश में सबसे बड़ा इशू है ताजमहल का। ये क्या बात करता है यार? जी हाँ दोस्तों, मैं एकदम सही बात कर रहा हूँ। सबसे पहले आप इन वीडियोस को देखिए। इस वक्त ताजमहल मामले पर सुनवाई शुरू हो चुकी है। ये दूसरा वो है मामला जिस पर सबकी निगाहें आज टिकी हुई हैं। आपको बता दें कि ताजमहल मामले में जिसमें 22 जो बंद कमरे हैं उन्हें खोलने का ये मामला है। जी बिल्कुल, वो जो जमीन थी वो उसकी जो वहाँ पर हमारे पास भी जो दस्तावेज हैं उसमें ये जो प्रॉपर्टी है ये पैलेस था और शाहजहां ने इस पे कब्जा किया। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए एपिसोड में। और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ताजमहल को एक बार और तेजो महाल्या बनाने के एक और नाकाम कोशिश के बारे में। ये बात है दोस्तों 7 मई की, जब बीजेपी के एक मीडिया इंचार्ज जिनका नाम है रजनीश सिंह, उन्होंने अपने एक लॉयर जिनका नाम है रुद्र, उसके साथ मिलकर इलाहाबाद के हाई कोर्ट में एक पिटीशन दायर करते हैं। इस पिटीशन के द्वारा दोस्तों रजनीश सिंह कोर्ट से यह आग्रह करते हैं कि ताजमहल की जो हिस्ट्री है उस पर दोबारा से जांच की जाए, क्योंकि इन्हें लगता है कि ताजमहल एक्चुअल में ताजमहल बनने से पहले तेजो महाल्या हुआ करता था, जिसे 17th सेंचुरी में शाहजहां के द्वारा जबरदस्ती कब्जा करके उसे ताजमहल बना दिया गया। इसी पिटीशन में दोस्तों वो आगे लिखते हैं कि ताजमहल के अंदर वो 22 कमरे जो कि लगभग 80-85 साल से बंद पड़े हैं, उनमें हिंदू धर्म के भगवान यानी कि भगवान शंकर की मूर्तियां हो सकती हैं। और इसलिए इनका कहना है कि उन सारे 22 के 22 कमरों को पूरी तरह से खोल दिया जाए और खोल के चेक किया जाए कि आखिर उसके अंदर है क्या। अब इस पिटीशन को ना कि हाई कोर्ट के द्वारा एक्सेप्ट किया जाता है दोस्तों, बल्कि 12 तारीख को इसके ऊपर जजेस भी बैठा दिए जाते हैं। और अब तक तो दोस्तों इसके ऊपर निर्णय भी आ चुका है, जिसके बारे में हम इस वीडियो के आगे बात करने वाले हैं। लेकिन दोस्तों उसके पहले हम लोग जानेंगे कि आखिर इन लोगों ने किस आधार पे इतने बड़े टॉपिक पे पिटीशन दायर किया और हाई कोर्ट ने उसे एक्सेप्ट भी कर लिया। इस पूरी कहानी के जो मेन हीरो है दोस्तों, उनका नाम है पुरुषोत्तम नागेश ओक, जो कि पीएन ओक के नाम से काफी ज्यादा फेमस है। खैर अभी इस दुनिया में नहीं है दोस्तों, इनकी मृत्यु 2007 में ही हो चुकी है, लेकिन फिर भी इस पूरे स्टोरी में इनका काफी अहम रोल रहने वाला है। दोस्तों पीएन ओक का जन्म 1917 में एक हिंदू मराठी फैमिली के अंदर हुआ था। दोस्तों सबसे पहले तो ये एक इंडियन नेशनल आर्मी के जवान हुआ करते थे, लेकिन 1964 में इन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की जिसका नाम था इंस्टीट्यूट फॉर री राइटिंग इंडियन हिस्ट्री। दोस्तों वैसे तो इन्होंने काफी ज्यादा हिस्ट्री के अंदर बुक्स लिखी, लेकिन 1989 में इन्होंने एक बुक लिखा था ताजमहल द ट्रू स्टोरी, जो कि काफी ज्यादा फेमस हुआ था। और इसी बुक के आधार पर दोस्तों रजनीश सिंह ने 7 मई को पिटीशन डाला था हाई कोर्ट के अंदर। दोस्तों इस पिटीशन में रजनीश के जो लॉयर थे रुद्रा, उन्होंने कोर्ट के सामने 3 आर्गुमेंट्स रखा था, जिसमें पहला आर्गुमेंट ये था दोस्तों कि ताजमहल को 1653 में नहीं बल्कि 1212 एडी में राजा परम आदि देव के द्वारा बनाया गया था। और जब इसे बनाया गया था तो इसका नाम ताजमहल नहीं था, इसका नाम था तेजो महाल्या, क्योंकि इसे शिव टेम्पल के रूप में बनाया गया था। समय बीतने के बाद दोस्तों ये जो प्रॉपर्टी है ये जयपुर के एक राजा जय सिंह को विरासत में मिल जाती है, जिसके बाद कहा जाता है दोस्तों कि शाहजहां ने इसे आके कब्जा कर लिया और इसे तेजो महाल्या से ताजमहल बना दिया गया। अब इस पिटीशन के दूसरे आर्गुमेंट के बारे में बात करें दोस्तों, तो वो ये था कि मुगल कोर्ट पेपर या फिर क्रॉनिकल्स में कहीं भी ताजमहल का कोई जिक्र ना होना। और अब अगर बात करें तीसरे आर्गुमेंट की, तो दोस्तों 1652 के औरंगजेब के लिखे एक पत्र से यह पता चलता है कि उसने शाहजहां को यह लिखा था कि मकबरे की जो इमारत है वो काफी ज्यादा पुरानी हो चुकी है। तो जब ताजमहल को पूरी तरह से बनकर तैयार होने में 22 साल लगे थे और ये 1632 से बनना शुरू हुई थी और ये खत्म हुई थी लगभग 1653 में, तो फिर 1652 में ही इसकी जो मकबरे की इमारत है वो पुराने कैसे हो गए दोस्तों? ये काफी ज्यादा सोचने की बात है। तो इसका मतलब ये हुआ कि उस जगह पे पहले से कोई इमारत बनी हुई थी जिसके बारे में औरंगजेब ने उस लेटर में लिखा था। तो दोस्तों ये तो थी पिटीशन जिसे रजनीश सिंह के द्वारा पीएन ओक के उस बुक के आधार पर हाई कोर्ट के अंदर दी गई थी। दोस्तों ऐसा नहीं है कि इससे पहले ताजमहल को तेजो महाल्या बनाने की कोशिश नहीं की गई थी। 1965 में ही पीएम ओक के द्वारा एक पिटीशन दायर की गई थी कोर्ट में, जिसे पूरी तरह से खारिज कर दिया गया था। लेकिन दोस्तों पीएन ओक ने कभी हार नहीं माना और उन्होंने 2000 यानी कि जब वो काफी ज्यादा बूढ़े हो चुके थे उस समय भी उन्होंने एक पिटीशन दायर किया, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने पूरी तरह से फिर से खारिज कर दिया। और अभी हाल ही में दोस्तों जिस पिटीशन को रजनीश सिंह ने डाला था उसके ऊपर भी कोर्ट का डिसीजन आ चुका है और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इसे भी पूरी तरह से खारिज कर दिया है, यानी कि इसका कोई सेंस बनता ही नहीं है इस केस का। दोस्तों जजेस ने ना केवल इस केस को खारिज किया बल्कि इन दोनों को यानी कि रजनीश सिंह और उनके जो लॉयर थे रुद्रा, इन दोनों को डांट भी लगाई।
जजेस का कहना यह था कि सबसे पहले आप जाके किसी एक रेपुटेटेड यूनिवर्सिटी से पीएचडी का कोर्स कीजिए, उसके बाद इस पे आकर रिसर्च कीजिए और रिसर्च करने के बाद अगर कुछ समझ में आता है तो फिर इसके ऊपर पिटीशन दायर कर सकते हैं आप। मतलब कि गजब बेइज्जती है दोस्तों। तो अब देखना यह है दोस्तों कि क्या ये सुप्रीम कोर्ट तक इस केस को लेके जाते हैं या फिर यहीं पे इस केस को छोड़ देते हैं। खैर दोस्तों, जजेस ने तो अपना फैसला दे दिया, लेकिन आपको इस कंट्रोवर्सी के बारे में क्या कहना है नीचे कमेंट में लिख के जरूर बताइए, और अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए। तो आज के इस एपिसोड में सिर्फ इतना ही दोस्तों, मिलते हैं फिर किसी और नए वीडियो में एक नए एनर्जी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।